नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप एक्सेल की लेटेस्ट अपडेट पाते रहें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सेल ज्ञान बाय RKB पर। मेरा नाम राजीव है। आज से मैं दोस्तों आपको एडवांस एक्सेल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं और पार्ट 1 में मैं आपको VLOOKUP के बारे में बताऊंगा। आपने जैसे सुना होगा VLOOKUP के बारे में, ये एक बहुत ही ह्यूज डाटा में से आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू या पर्टिकुलर डाटा आपको सर्च करना है, जो कि मैन्युअली बहुत ही मुश्किल होता है सर्च करना। तो VLOOKUP आपको आसान इसमें बना देता है सर्च करना, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को किसी बहुत बड़े डाटा में से खोज कर निकालना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक VLOOKUP। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक VLOOKUP के। अब दोस्तों, हमारे पास ये फाइल है जिसमें आप देख सकते हैं ये कुछ डाटा है जो कि हमने स्टूडेंट के ऊपर बनाया हुआ है। ये स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। आज हम इसी से VLOOKUP को सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, जैसे जैसे मैं आपको बताता जाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और उसकी घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे हमारा लगभग 120 स्टूडेंट्स का डाटा है। अभी हमें इसका डाटा, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा चाहिए होता है, तो हम इसमें से फिल्टर लगाते हैं या उसको खोजते हैं कंट्रोल F करके, और उसको फिर उसका हम डाटा बाहर निकाल पाते हैं। तो आज हम VLOOKUP से इसका डाटा कैसे निकालते हैं वो आपको बताता हूं मैं। ये दोस्तों देखिए, मैंने इसकी फील्ड ऊपर वाली ले ली है। यहाँ से रोल नंबर से लेके रिजल्ट तक की फील्ड अपने यहाँ कॉपी कर दी है, सीरियल नंबर 1 डाल दिया है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझ लेते हैं VLOOKUP काम कैसे करता है। तो दोस्तों, VLOOKUP का मतलब V फॉर वर्टिकली, यानी कि आप डाटा जो है ये कॉलम वाइज डाटा सर्च करता है वर्टिकली। और दोस्तों, इसके लिए ये भी रूल है कि जो भी डाटा आप सर्च कर रहे हैं वो उसके सारा जिससे आप जो यूनिक वैल्यूज हो, जिस यूनिक वैल्यू से आप डाटा सर्च कर रहे हैं, सपोज करो आप रोल नंबर से डाटा कोई खींचना चाहते हैं, तो जैसे ये रोल नंबर है, तो बाकी का डाटा इसके राइट में होना जरूरी है। इसके आगे का अगर कोई डाटा है तो उसे नहीं उठाएगा। ठीक है। तो अगर आपको इसका सारा डाटा चाहिए तो आप या तो एक काम कर सकते हैं, इस फील्ड को सबसे पहले रखिए। इस फील्ड को हम सबसे पहले रख देते हैं। आप देखिए, जो भी आप डाटा इसमें से उठाना चाहते हैं, क्लास, नेम, अकाउंट, ये सब्जेक्ट्स की डिटेल, वो सब आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे रोल नंबर के बाद क्लास और ऐड कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। VLOOKUP लगाने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू VLOOK, ये देखिए यहाँ पे आ गया है VLOOKUP। स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट से। ठीक है। अब ये देखो, हमने रोल नंबर से तो हमें उठाना है, क्लास में लगाना है, क्योंकि हमें रोल नंबर से उठाना है। हम यहाँ पे जो भी रोल नंबर देंगे वो यहाँ से रोल नंबर से उठाएगा, इसलिए हमें रोल नंबर वाले कॉलम में नहीं लगाना है, बाकी सभी कॉलम में लगाना है VLOOKUP। तो इज इक्वल टू VLOOKUP। अब हम रेंज देंगे कि हमें कौन सी वैल्यू से, कौन सी यूनिक वैल्यू से हमें डाटा सर्च करना है। तो हमें रोल नंबर से सर्च कराना है बाकी का सारा डाटा। तो हमने ये रेफरेंस इस पे लिंक कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया C3 पे रोल नंबर को, कोमा लगाएंगे।
अब इसके बाद देखो ये यहाँ पे दे रहा है टेबल एरे। पहले लुकअप वैल्यू दे रहा है, लुकअप वैल्यू हमारी रोल नंबर हो गई है। अब टेबल एरे यानी कि वो टेबल किस टेबल में से आपको डाटा सर्च करना है। तो चलिए ऑल टैब से वो टेबल ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, रोल नंबर सबसे ऊपर, हमें सबसे पहले यहीं से सेलेक्ट करना है डाटा। या तो आप चाहे ऊपर से यहाँ से कॉलम से पे क्लिक करके और सारे डेटा को ड्रैग कर सकते हैं यहाँ लास्ट तक। तो अब ये देखिए आप कितने कॉलम्स इसमें हो गए। एक कॉलम काउंट करेंगे जहां से हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं, यानी रोल नंबर से। रोल नंबर जो होगा वो पहला कॉलम होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पे आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे सेलेक्ट, जैसे आप सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10 कॉलम्स आपने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, जिसमें आप क्लास की वैल्यू आपकी दूसरे कॉलम में है, नेम तीसरे कॉलम में है, और सब्जेक्ट जो है वो चौथे कॉलम से लेके चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें कॉलम में सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये हमने टेबल एरे सेलेक्ट कर ली है। अब फिर हम कोमा लगा देंगे। ये कह रहा है कि आपको कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपको जो यहाँ पे कॉलम का वैल्यू उठाना है वो कौन से कॉलम का वैल्यू उठा रहा है। तो आप देखते हैं क्लास दूसरे कॉलम में है, तो हम यहाँ पे कोमा करके 2 लिखेंगे और हमें एग्जैक्ट वैल्यू उठानी है। हमेशा हमें एग्जैक्ट वैल्यू ही उठानी होती है और उसके लिए हमें 0 यहाँ पे लिख देना पड़ता है। बस हमारा फार्मूला खत्म है। ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर मार देंगे। देखिए यहाँ पे हैश एन आया है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई वैल्यू दी ही नहीं है। यहाँ रोल नंबर देंगे हम पहले। रोल नंबर देखिए क्या है, 1501 से लेके 1620 तक है, तो कोई सा भी रोल नंबर दे सकते हैं। चलो 1501 से स्टार्ट कर देते हैं। 1501, ये देखिए 1501 जैसे हमने रोल नंबर दिया, इससे से फाइंड कर लिया, यानी कि उसे मैच कर लिया है वीलुकअप ने। तो दोस्तों आप इसी तरह इन सभी कॉलम्स में हम इस वैल्यू को पेस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे ये वाली वैल्यू डॉलर से। ठीक है, बस अब इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया जाएगा। अब हमें क्या करना है, केवल कॉलम्स के नंबर यहाँ पे चेंज करने हैं। नेम कौन से कॉलम में है, तीसरे में। अब सब्जेक्ट जो है चौथे कॉलम से लेके 7वें 8वें कॉलम तक है। चौथे कॉलम में अकाउंटेंसी आया है, देखिए यहाँ से देख लेते हैं। ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर पहला कॉलम हो गया, क्लास दूसरा, नेम तीसरा, और ये सब्जेक्ट जो है चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी 4 से लेके 8 तक। इंग्लिश 5वें में होगी, मैथ 6ठे कॉलम में होगा, इकोनॉमिक्स 7वें कॉलम में, बिजनेस स्टडीज 8वें कॉलम में। हमें केवल कॉलम के नंबर्स यहाँ पे अलग अलग देने हैं, बाकी हमारा फार्मूला सेम काम करेगा। टोटल हमारा 9वें कॉलम में है और रिजल्ट हमारा 10वें कॉलम। तो आप देख सकते हैं, आप किसी भी बच्चे का आपको डेटा निकालना है या कोई कहता है आप इस बच्चे का मुझे रिजल्ट बताइए, आप अपने सामने स्क्रीन पे रखेंगे। कोई भी बच्चा आता है उस अपना रोल नंबर बताता है, आप उसका रोल नंबर पूछेंगे। 1509 जैसे बताया है बच्चे ने कि मेरे साथ मेरा रिजल्ट बताइए, तो आप इस पर 1509 नंबर डालेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए स्टूडेंट का नाम है ऋचा और ये फील्ड है। फील्ड इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज अपने लगाए हैं। फेल पे इन्होंने 40% या 30% से कम होगा, 33, हाँ 40% से कम है किसी सब्जेक्ट में, इसलिए फेल आया हुआ है। तो आपने उसका रिजल्ट बता दिया। इसी तरह और किसी बच्चे का रिजल्ट देखना है 1511 का, तो देखिए और भी आ जाएगा। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे डेटा लंबा होता है, ज़्यादा होता है, या जैसे रोल नंबर बहुत बड़ा हो गया, कभी कभी नाम यहाँ पे छापना होता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, या एग्जैक्ट
आपका नाम या रोल नंबर नहीं आ पाता, तो उसके लिए हमें कुछ जो डाटा होता है वो एक कॉलम में लाके उसे हमें वैलिडेशन के थ्रू एक टैब बना लेना चाहिए। ड्रॉप डाउन मेनू में जैसे हमारा वो डेटा आ जाए, हम केवल यहाँ सेलेक्ट करें, हमें यहाँ पे टाइप करने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए हम करते हैं, जो हमारी ये लिस्ट है इसको हम पूरा कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहीं पे इसी की सीट में आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है हमने, यहाँ पे पूरी सीट पेस्ट कर दी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जाना है, इस सीट पे इस सेल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सेल पे जाके डेटा मेनू में जाके डेटा वैलिडेशन का टैब है यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन में सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट, ये सब चीज़ें हैं। इसमें मैं अभी आपको केवल लिस्ट इंसर्ट करनी बता रहा हूँ। तो सेटिंग में जाके यहाँ पे अलाउ में जाके लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सोर्स मांग रहा है, कहाँ पे है आपकी लिस्ट। तो सोर्स जो हमने अभी यहाँ पे पेस्ट की थी उसका सोर्स दे देंगे। ये यहाँ पे लाके इसको हम कॉपी कर दिया है, ठीक है। या हम इसको मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं। मैनुअली एंट्री के 1501, 1502, 1503, 1504, 1505। अभी देखिए मैं आपको कुछ फील्ड्स यहाँ पे एंटर करके भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपकी फील्ड्स आ गए हैं। आप इसमें जो भी सिलेक्ट करेंगे इसमें आ जाएगा। आप इसकी जगह ये पूरी लिस्ट भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। वो देखिए कैसे करते हैं हम। केवल सोर्स में जाके हमें केवल वो लिस्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसे जाके हमने इस पूरी लिस्ट को ऊपर से लेके नीचे तक कॉपी कर दिया है, सेलेक्ट कर दिया है। बस कॉपी करने की जरूरत नहीं, सेलेक्ट कर दो और ओके कर दो। यहाँ पे आप पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए ड्रॉप डाउन में मेनू बन जाता है। अब आप इसमें जिस स्टूडेंट की डिटेल चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके उसके डिटेल निकाल सकते हैं। तो है ना ये इंटरेस्टिंग चीज़। आपको कुछ नहीं करना है, एक क्लिक करना है और एक क्लिक से आपका डाटा आपके सामने अवेलेबल होगा। सेकंडों का भी काम नहीं है दोस्तों ये। तो दोस्तों इसी के बेस पे मैंने आपको एक ग्रेड कार्ड का फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं ग्रेड कार्ड का फॉर्मेट। इसी डाटा को मैंने ग्रेड कार्ड फॉर्मेट बनाया है, उसमें कुछ फार्मूलाज वगैरह लगाए हैं। ये देखिए इसमें मैंने अभी ये है फॉर्मेट। इसमें केवल रोल नंबर इंसर्ट करना है आपको, नेम ऑफ स्टूडेंट, रिजल्ट, इसके मार्क्स ऑब्टेन, ये सब यहाँ पे आने हैं और आपको कुछ नहीं करना है। तो उसके लिए मैं आपको फार्मूला इंसर्ट करके बताता हूँ दोस्तों। मैं केवल ये इंसर्ट करके बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे वी लुकअप, रोल नंबर के थ्रू लेना है हमें। ये हमने सेलेक्ट कर लिया है इसको, सीट को, इस फील्ड को। नाम इसका है तीसरे कॉलम में। अब देखो यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पे कोई रोल नंबर नहीं है, ठीक है ना। इसको एरर हटाने के लिए यहाँ पहले लिख देंगे, चलो पहले हम इसकी एरर हटा देते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो उसकी यहाँ पे एरर देता है साइने करके। तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे इफ एरर एक फंक्शन है, इफ ERROR ब्रैकेट लगाएंगे, यानी वी लुकअप के बाद कॉमा ब्लैंक। ये दोस्तों ब्लैंक का सिंबल है, 2 डबल कोस्ट, एंटर मार देंगे, ठीक है। इसी को हम कॉपी कर लेंगे। अब देखिए रिजल्ट कौन से कॉलम में है, वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें कॉलम में है।
तो यहाँ पे हमें केवल कॉलम का नंबर देना है 10। अब यहाँ पे कोई डाटा नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ रोल नंबर एंटर ही किया नहीं किया। तो कोई सा भी रोल नंबर डाल दीजिए, 1505 डाल दिए हैं। देखिए एंटर करते ही स्टूडेंट का नाम आ गया, उसका स्टेटस आ गया है, उसके सभी में मार्क्स आ गए हैं। ये मैंने वीलुकअप के थ्रू यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे उसके सारे ग्रेड उसने अपने आप ले लिए हैं। दोस्तों ये ग्रेड स्टेटस ये मैंने ग्रेडिंग स्केल से लिया है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे मैंने फार्मूलेज का यूज किया है कि इसके बेस पे आपका ग्रेड कैसे बने, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आगे सेकंड वीडियो में मैं अपने बताने वाला हूँ, आपको ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा। इससे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ समस्या आती है, आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में नीचे करके बताइएगा। तो कमेंट में दोस्तों ये जरूर लिखिएगा कैसी लगी वीडियो आपको, समझाने का तरीका क्या है, अच्छा है या और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो आप इसमें ज़रूर लिखिएगा जिससे मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।